नमस्कार, एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। एमटीएस के पेपर की मैं एनालिसिस कर रही थी। मैंने एमटीएस का जब एक ट्रेंड एनालाइज किया तो मैंने कुछ चीजें देखी कि मतलब ईडियम्स आपके रिपीट नहीं हो रहे हैं, लेकिन सिनोनिम्स रिपीट हो रहे हैं। अब रिपीट हो रहे हैं तो क्या सिर्फ एमटीएस के ही प्रीवियस ईयर रिपीट हो रहे हैं? नहीं, और भी एग्जाम्स के रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन सी चीज है जो आपको एग्जाम के लिए ग्रामर में सबसे पहले निपटानी है? बच्चे टेंस पढ़ते रह जाते हैं, लेकिन क्या एग्जाम में टेंस आया है एमटीएस में? इतना नहीं। तो ये सारे आपके सवाल के जवाब आपको मिलेंगे आज की पूरी एनालिसिस देखने के बाद। तो जब मैंने एमटीएस के एग्जाम में आए हुए पेपर का एनालिसिस किया तो मुझे ये सारी चीजें पता चली। तो शुरू करते हैं। और जितने भी आपके दोस्त हैं, व्यवहारी हैं, जो एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस सेशन को जरूर पहुंचा देना, थोड़ी मदद हो जाएगी उनकी। ठीक है, चलो। इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज माय टेलीग्राम। मैंने एमटीएस की जो सिनोनिम्स हैं, सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, सारी शिफ्ट कंपाइल करके अपने टेलीग्राम पे शेयर करी हुई है। ठीक है, तो टेलीग्राम खोलना और सबसे पहले वो सिनोनिम की जो लिस्ट है, कम से कम 40 से 45 शिफ्ट्स कंबाइन करके डाली है, उसको पढ़ लेना। दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप टेलीग्राम पे जाओगे, थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना, आपको दिख जाएगा एमटीएस सिनोनिम करके, पूरी पीडीएफ है, वो पढ़ना सबसे पहले, एमटीएस वाले सारे बच्चे। चलो अब देखते हैं 2022, 23 और 24 में किस तरीके से पैटर्न में चेंजेस आए। सबसे पहले अगर हम बात करें अपने पैटर्न के चेंज की, तो शुरुआत करते हैं यहां से 2022 से। 2022 में जो आपका इजी था, मतलब पेपर में टोटल 25 सवाल हैं सपोज, तो जो इजी सवाल हैं वो 60% थे 2022 में। इजी का मतलब क्या है कि अगर किसी बच्चे ने थोड़ी बहुत भी तैयारी करी है एग्जाम की, तो वो 60% तक सवाल कर सकता है। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स को ये गलतफहमी होती है, एमटीएस का पेपर बहुत आसान है। आप अगर ये एनालिसिस करके पढ़ाई करो तब तो आपको पता चले। जो आप कहते हो ना बहुत आसान है, 60% पेपर बहुत आसान है। और ये हमने 2022 का एनालिसिस करके निकाला है, पेपर्स जो एग्जाम में आए हुए हैं। 2023 का जब एनालिसिस करी तो 55% सवाल थे जो आपकी इजी कैटेगरी में आए थे। और 2024 में जितने भी शिफ्ट्स आए हैं, हमने सारी शिफ्ट्स को स्कैन किया, तब हमारे में निकल के आया कि 65% इजी कैटेगरी के सवाल पूछे गए हैं। अब हम इजी कैटेगरी को एक बार कैलकुलेट करते हैं। आपके एग्जाम में आते हैं 25 सवाल, एक सवाल 3 नंबर का, ठीक। और ये आपको पता होगा कि अगर आप एमटीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपके इंग्लिश में पूरे मार्क्स आने चाहिए। क्यों इंग्लिश में पूरे आने चाहिए? क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग सिर्फ नेचर में क्वालिफाइंग होती है। यहाँ पे सिलेक्शन डिसाइड करता है जीएस और इंग्लिश। आपका जीएस और इंग्लिश दोनों में 25-25 सवाल आते हैं। आपके मैथ्स और रीजनिंग में तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, यहां नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो ध्यान से करना होता है। ठीक है, तो जीएस और इंग्लिश में 25 सवाल आते हैं, एक सवाल आपका 3 नंबर का होता है। जीएस में 25 में से 17-18 भी अगर आ गए ना, तो माना जाता है कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है। लेकिन इंग्लिश में 25 में से अगर आपके 24 से नीचे कुछ भी आए तो आप सिलेक्शन के बहुत कम चांसेस हैं, ये मान के चलना। इंग्लिश इतना वैल्यू का होता है, मतलब इंग्लिश में आप गारंटी कर सकते हो कि 25 सवाल पूछे गए हैं तो मैं 25 के 25 सही करके आऊंगा। और अगर आपने इंग्लिश में 25 के 25 सवाल सही नहीं किए तो एमटीएस में सिलेक्शन में दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि जीएस तो कभी भी कहीं से भी पूछ ली जाती है। और इस फैक्ट से आप और मैं दोनों वाकिफ हैं कि हमें इंग्लिश में 25 नंबर लाने हैं। अगर आपका गलत हो भी रहा है तो एक सवाल से ऊपर आप गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अंग्रेजी इजी को डिफिकल्ट ये चीज बनाती है कि हमें 25 में से 25 सवाल सही करने हैं। बहुत गलत हो गया तो हद से हद 24 तो हमें लेके आना ही आना है, इससे नीचे तो फिर डामाडोल है। अब लोगों के अंदर गलतफहमी होती है इंग्लिश बड़ा आसान है यार। पूरा का पूरा स्कैन आपके सामने है। इंग्लिश में 25 सवाल आते हैं, 60% 55% तक पेपर आसान बनाया जाता है ताकि उसको सब लोग करें। सिलेक्शन ये इजी वाला पेपर नहीं डिसाइड करता है। सिलेक्शन होगा एग्जाम में कि नहीं, वो ये वाला एरिया डिसाइड करता है। मतलब कि अगर हम बात करें आपके पेपर की, 25 सवाल आते हैं, 25 का 60% 15, मतलब कि 15 सवाल आपके ऐसे होते हैं जिसने थोड़ी बहुत भी तैयारी करी है वो 25 में से 15 सवाल कर लेगा। 15 तक तो कोई फाइट ही नहीं होती है। आप अभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी पेपर उठा के देख लो, 15-16 सवाल आप एक नजर में करते चले जाओगे,
अब ऐसा भी नहीं है कि सो के उठो के करते चले जाओगे, थोड़ी बहुत तैयारी करी है, 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने, तो भी आप 25 में से 15 सवाल कर लोगे। फाइट आती है 10 सवालों में, जो बाकी के बचे हुए 10 सवाल हैं। अब आप देखो कैसे कैसे चीजें एनालिसिस जो मैंने करी हैं वो आपको फायदा देने वाली है। सबसे पहले टॉपिक का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे रहता है, वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में क्लोज टेस्ट का मेजर रोल होता है, PYQS PQRS भी आ जाता है, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आने के कम चांसेस होते हैं। पर मैं कहती हमेशा हूं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी प्रैक्टिस करो, एग्जामिनर का भरोसा नहीं है। आप सोचो अगर आपके एग्जाम में 30-40 शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो क्या किसी पेपर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, चांसेस हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहिए। हालांकि आता सबसे ज्यादा क्लोज टेस्ट है, ठीक है। क्लोज टेस्ट क्यों सबसे ज्यादा आता है वो भी मैं बता दूं आपको, क्योंकि क्लोज टेस्ट एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें एग्जामिनर वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों आपकी चेक कर लेता है और रीडिंग भी, तो इस वजह से क्लोज टेस्ट ज्यादातर आजकल एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम इन तीनों कैटेगरी की बात करें एक एक करके, तो हमने इस तरीके से टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन करा हुआ है, यानी कि आपका जो क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट के 5 सवाल आते हैं, ये देखो मैंने चार्ट के फॉर्म में बताया हुआ है, ठीक है। फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स के 3 सवाल आ गए। अच्छा, अगर हम सिर्फ वोकैबुलरी की बात करें तो देखते हैं एक एक करके, सबसे पहले वोकैबुलरी, फिर ग्रामर, फिर कॉम्प्रिहेंशन। तो अगर हम वोकैबुलरी की बात करें तो वोकैबुलरी आपका ये सिनोनिम और एंटोनिम, मतलब 4 नंबर इधर हो गया वोकैब का। ईडीएम एंड फ्रेजेस, 2 से 3 क्वेश्चन ईडीएम एंड फ्रेजेस के आते हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, स्पेलिंग के, और इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में भी 3 सवाल आते हैं जिसमें एक तो वोकैबुलरी का होता ही है, और क्लोज टेस्ट में भी 2 से 3 सवाल वोकैबुलरी के ऊपर बेस्ड होते हैं। समझो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब समझो 25 में से 13 सवाल आपके हो गए वोकैबुलरी के। यानी कि आपको अपनी तैयारी करने के समय सबसे पहले कॉन्फिडेंस हासिल कर लेना है वोकैबुलरी के ऊपर। ग्रामर के ऊपर कुछ फिक्स रूल्स के ऊपर सवाल बनते हैं, वो मैं आपको करा दूंगी। सबसे पहले कॉन्फिडेंस हासिल करना है वोकैब के ऊपर। अच्छा, वोकैब के लिए अगर हम बात करें तो ये सारे टॉपिक्स आपके वोकैब के होते हैं, जिसमें से आपको ये तो पता होता है कि सिनोनिम है, ये सबको पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता है सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, वन वर्ड स्पेलिंग, ये तो वोकैबुलरी में आता ही आता है। 2-2 सवाल मैं मान ले रही हूं। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स में भी 1 सवाल, और क्लोज टेस्ट में भी 5 में से 1 से 2 सवाल वोकैब के ऊपर होता है। तो वोकैब का इसलिए इतना इंपॉर्टेंट रोल है, तभी मैंने आपकी जो तैयारी कराने की शुरुआत करी है यूट्यूब पे वो वोकैबुलरी के साथ करी है। वोकैबुलरी 10 का दम मेरा शो है जो कि सुबह 11 बजे होता है। पहली क्लास इसमें सिर्फ हुई है, दूसरी क्लास आपकी होने वाली है, सिर्फ 1 क्लास अभी हुई है। 10 क्लास में मैं 2000 शब्द आपके निपटाऊंगी। जितने भी एमटीएस वाले बच्चे हैं समय याद कर लो, मैं बड़ा बड़ा लिख दे रही हूं। 11 बजे सुबह सुबह ये सेशन होता है एसएससी लैब पर, यानी कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब जो मैं बात बताने जा रही हूं इसके बाद तो आप पक्का जुड़ जाओगे। अभी तक 10 का दम यानी कि 10 सेशन में कराऊंगी, अभी तक सिर्फ 1 सेशन हुआ है, और उस 1 सेशन में हमने 350 वर्ड्स पढ़े हैं। मेरा टारगेट है कि मैं 10 सेशन के अंदर मिनिमम 2000 वर्ड्स आपको कराऊंगी, और वो सारे एग्जाम के होंगे। अभी सिर्फ 1 सेशन हुआ है, 350 वर्ड्स हम कर चुके हैं। तो जिसको नहीं पता है टाइम देख लो। वोकैब 10 का दम, हमने एमटीएस की तैयारी वोकैब से शुरू करी है, इसके बाद हम ग्रामर फिर कॉम्प्रिहेंशन पे जाएंगे, सब कुछ करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो ये आपका 11 बजे होता है, इसको ज्वाइन कर लो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया मेजर पोर्शन हमें सबसे पहले वोकैब निपटाना है। वोकैब निपट गया तो काफी चीजें आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, फिर हम आते हैं आपका कि हमने जो एनालिसिस करी है उसमें वोकैब किस तरीके से आ रहा है, सब कुछ देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं वोकैबुलरी की, तो इसमें मॉडरेट वर्ड्स आते हैं और रिपीटेड वर्ड्स। अब रिपीटेड वर्ड्स में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि रिपीटेड वर्ड्स का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो और हमारा काम बन जाएगा। सबसे बड़ा नो ये है, एनालिसिस करो तो पूरी समझो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर तुमने सिर्फ एमटीएस का किया हुआ है तो तुम्हारा बेड़ा पार नहीं लगेगा। प्रीवियस ईयर, अगर प्रीवियस ईयर ही करना चाहते हो ना, तो एमटीएस के साथ साथ आपको सीजीएल, सीएचएसएल, फेज,
सीपीओ, ये सारे प्रीवियस ईयर करने पड़ेंगे। मैं सुबह क्लास करा रही हूँ जो 11 बजे वाली, उसमें देखना कभी आपका एमटीएस का सीजीएल में डाल दिया गया है सवाल, तो कभी आपका सीपीओ से उठ के एमटीएस में डाल दिया गया है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि प्रीवियस ईयर का मतलब है सिर्फ एमटीएस निपटा लो, सिर्फ एमटीएस के प्रीवियस ईयर करके एग्जाम में चले जाते हैं, और यही सबसे बड़ी भूल होती है। तो सबसे बड़ा एनालिसिस ये कहता है कि प्रीवियस ईयर करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ एमटीएस के मत करो। दूसरा एनालिसिस ये कहता है ग्रामर की तैयारी जब करना शुरू करते हो ना, तो 3 टॉपिक को सबसे पहले निपटाओ। आपके एग्जाम्स में जितनी शिफ्ट पूछी गई थी, मेजर सवाल आपके पूछे गए थे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, आर्टिकल और प्रेपोजिशन से। तो जब ये तीनों चैप्टर आप निपटा लोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट में आपके ग्रामर के सवाल सही होंगे, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ग्रामर का मतलब ये नहीं है कि जब तक हमारा पूरा नहीं कंप्लीट होगा हम मॉक लगाना शुरू करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये 3 टॉपिक लगा के आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकते हो। मॉक टेस्ट में 25 में से जितने सवाल सही हो रहे हैं, एक्चुअल एग्जाम में भी उतने ही सही होंगे, ये गारंटी की बात है, देखिएगा। चलिए क्लोज टेस्ट की बात करें तो क्लोज टेस्ट आपके एग्जाम्स में ऐसे पूछे गए हैं कि एक बार में पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन तो आप बहुत जल्दी एलिमिनेट कर लोगे, बाकी के जो 2 ऑप्शन बचे हैं उसमें आप कंफ्यूज होगे। इस तरीके के क्लोज टेस्ट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये तीनों एनालिसिस एक बार फिर से सुन लीजिए। वोकैबुलरी अगर प्रीवियस ईयर से कर रहे हो, सिर्फ एमटीएस से मत करना। दूसरी चीज, ग्रामर की शुरुआत में 3 टॉपिक उठाना, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये प्रेपोजिशन और आर्टिकल। जैसे ही ये 3 टॉपिक हो, आप मॉक लगाना शुरू कर सकते हो। क्लोज टेस्ट में जो सबसे बड़ी एनालिसिस निकल के आई है वो ये है, पैसेज बहुत आसान लगेगा आपको, पढ़ने में लगेगा एक बार में समझ में आ जाएगा। क्लोज टेस्ट में से 4 ऑप्शंस में से 2 तो बहुत जल्दी हट जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे फंसाएगा 5 में से जिसमें आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओगे, तो उसको थोड़ा ध्यान से करना। ये 3 एनालिसिस निकली है एमटीएस के पेपर को, जब मैंने ईयर बाय ईयर एनालाइज किया है। तो आगे बढ़ते हैं, वोकैबुलरी हमने कर लिया। अच्छा, कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो बच्चे करते हैं, ग्रामर के बेसिक्स इग्नोर करते हैं, स्पेशली ये 3 टॉपिक के। वोकैबुलरी का कंफ्यूजन मैंने आपको बता दिया, वोकैबुलरी मिक्स करके दी जाती है, सिर्फ एमटीएस की नहीं आती है। एंड स्पेलिंग एरर भी 2 नंबर का 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, और सिनोनिम के भी 2 क्वेश्चन आएंगे। सबसे बड़ी भूल बच्चों की ये होती है कि स्पेलिंग छोड़ के सिर्फ सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम के पीछे पड़ जाते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम पे स्पेलिंग की भी पीडीएफ शेयर करी है, आप उसको जरूर पढ़िएगा। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। मेरे टेलीग्राम का नाम इंग्लिश बाय बरखा मैम है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाइएगा, सारी पीडीएफ मिलेगी आपको। आगे बढ़ते हैं। टाइम मिसमैनेज हो जाता है, क्यों? क्योंकि हम हमेशा रीडिंग से भागते हैं। हम सिनोनिम पढ़ लेंगे, एंटोनिम पढ़ लेंगे, ग्रामर पढ़ लेंगे, लेकिन क्लोज टेस्ट करने के नाम पे सोचेंगे चलो एग्जाम के टाइम पे करेंगे। डे 1 से जब एमटीएस की तैयारी शुरू करना, क्लोज टेस्ट करना शुरू करना, पैसेज पढ़ना शुरू करना। जो बच्चे इसको छोड़ते हैं ना, वही एग्जाम में सबसे ज्यादा परेशान होते हैं एंड में। शुरू से जैसे ग्रामर और वोकैब करते हो, रीडिंग को भी शुरू से लेके चलो। ऑप्शन में आपको ट्रैप किया जाता है, तो ऑप्शन में मैंने आपको बताया 4 में से 2 तो एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 में एग्जामिनर आपको फंसाता है, मैंने बता दिया, तो आपके दिमाग में ये चीज रहेगी, ये भूल मत करना। और इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना। कई बार क्या होता है, आप 4 ऑप्शन में से जो गलत स्पेलिंग होती है वो मार्क कर देते हो। इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा होता है, सही वाली स्पेलिंग मार्क करो। आता आता सवाल गलत हो जाता है जो इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करता है। ये जो मैंने बताया है ना अपनी इस एनालिसिस में, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं, और चीजें आपको बताते हैं। वोकैबुलरी, ग्रामर और क्लोज टेस्ट समरी बता दूं, प्रीवियस ईयर करना, लेकिन सिर्फ एमटीएस का मत करना। सारे एग्जाम्स के अगर प्रीवियस ईयर कर रहे हो तब तो फायदा है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, प्रेपोजिशन और आर्टिकल से शुरुआत करना, और क्लोज टेस्ट की रीडिंग डे 1 से लगाना, ताकि कॉन्फिडेंस आए। डे 1 से ही कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाए। मैं फिर बता रही हूं, 25 में से 15 सवाल तो थोड़ा बहुत पढ़ के भी आप सही कर दोगे। फाइट 15 की नहीं, फाइट आगे 10 सवाल की होती है। ये आपका रैंक डिसाइड करता है, ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो मैंने आपको एनालिसिस बताई है, इसकी तैयारी कैसे करनी है। कंप्लीट इंग्लिश, अगर आप हमारे पेड बैच में एडमिशन लेना चाहते हो
लैब की एप्लीकेशन खोलो, हमारी एप्लीकेशन का नाम लैब है, अभी मैं आपको दिखा दूंगी। वहां पे एमटीएस का बैच लॉन्च हो चुका है जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए हैं बहुत डिटेल में। या तो अगर आप पेड बैच में एडमिशन लेना चाहते हो तो इस बैच में ले लो। फ्री सोर्स यानी कि यूट्यूब से भी तैयारी कराई जा रही है, 11 बजे क्लास होती है। एंड हमने वोकैब से शुरू किया है, वोकैबलरी 10 का दम, इसके बाद हम ग्रामर करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन शुरुआत वोकैब से करी है। तो ये आपका पेड सोर्स है, ये आपका फ्री सोर्स है, आप दोनों में से किसी में भी किसी से भी तैयारी कर सकते हो। ये 10 का दम है, 11 बजे होता है सुबह सुबह। एक एक क्लास में मैं 350-400 वर्ड्स कराती हूं, एक एक क्लास में, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट सेशन होता है कि इसकी एक भी क्लास आप नहीं छोड़ सकते हो। तो ये आपका फ्री सोर्स हो गया, ये आपका पेड सोर्स है। जो हमारा पेड बैच है उसमें आपको रीजनिंग, इंग्लिश 6-6 घंटे की क्लासेस एक दिन में मिलती हैं, ताकि आपका कोर्स जल्दी सिलेबस टीचर कवर करा पाए और उसके बाद आप तुरंत मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस पे जा पाओ। तो दोनों सोर्सेज हैं, आप कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हो। एमटीएस का बैच आपको हमारी ऐप पर मिलेगा, ऐप का नाम लैब है। लैब की ऐप खोलना, लाइव कोर्स में जाना, वहां पे आपको एमटीएस का कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और इस कोड को लिख देना, ये डिस्काउंट कोड है लैब, इस कोड का इस्तेमाल करने से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। हमारी ऐप का नाम भी लैब है, डिस्काउंट का कोड भी लैब है। अच्छा, मैं आपको वेबसाइट भी दिखा दूं, ये देखिए, ये हमारी वेबसाइट है lab.live। वेबसाइट पे सबसे पहले तुरंत मेरे सेशन के बाद वेबसाइट पे जाना, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना, प्रीवियस ईयर पेपर खोलना, सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे। आप एमटीएस पे आना, एमटीएस पे आना फ्री है, एक्सप्लोर करना, आपको सारे एग्जाम के शिफ्ट वाइज जो पेपर हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। आप इसको खोलना और यहाँ पे आपको सारा हिंदी में, इंग्लिश में, सारा का सारा शिफ्ट इसमें आपको अवेलेबल हो जाएगा लॉग इन करने के बाद, ठीक है। तो ये सारा आपको मिल जाएगा, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। प्रीवियस ईयर पेपर आप लगा सकते हो। एंड हमारी ऐप का नाम, ये वेबसाइट का नाम है lab.live। और आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको सारे बैचेस दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स इट, ये चीज मुझे आपको बतानी थी। तो फाइनली ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, सारी की सारी एनालिसिस मैंने आपको बता दी है। ये देखो, ये रहा मेरा टेलीग्राम, इंग्लिश बाय बरखा मैम, ये टेलीग्राम है, इस पे जरूर ज्वाइन कर लेना इसको, ताकि पीडीएफ जो मैंने शेयर करी है उस पीडीएफ का आप फायदा उठा पाओ। ये यूट्यूब लेक्चर है जो 11 बजे होता है, और ये आपका पेड बैच है ऐप पर जो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई हैं। अब नए स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम एनालिसिस करके फिर पढ़ाई करते हैं, रैंडमली पढ़ाई नहीं करते, ठीक। आप मेरा एक सेशन देखोगे सुबह 11 बजे का, आपको आइडिया हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मूव करेंगे यहाँ पे। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनका भी फायदा हो, और जितने भी एमटीएस स्टूडेंट्स हैं सब सुबह आ जाओ 11 बजे, और फिर आप देखना किस तरीके से हम एक एक शब्द उठा रहे हैं हर एग्जाम का, ताकि आपका प्रीवियस ईयर कवर होना है तो वो एग्जाम वाइज हो। एमटीएस का उठा के सीजीएल में और सीपीओ का उठा के एमटीएस में दिए जाते हैं सवाल, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप इस एनालिसिस से आपको फायदा हुआ होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।